Hello students, I am Arvind Kumar, PhD Physics from Suraj School, Rewari. Today we will discuss the combination of identical cells or grouping of identical cells from second unit current electricity of first chapter electric current and resistance. In last video we discussed grouping of unidentical cells. वहाँ पे unidentical के EMF into resistance different हो सकता है. यहाँ पे आइडेंटिकल है, दैट मीन्स ईएमएफ सभी सेल का, या हम ये कहें कि एक सेल हम नीपो कंपनी का लेके आए तो सभी सेम नीपो कंपनी के हैं, सेम ईएमएफ के हैं, तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी वहां पे हमें सेम कंसिडर करना पड़ता है. तो इसका मतलब यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन कर रहे हैं आइडेंटिकल सेल्स का. तो यहाँ पे फर्स्ट आइडेंटिकल सेल्स मैंने कनेक्ट की इन राइट कनेक्शंस. ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस था आर, ईएमएफ ई, इस पॉइंट से थे ए, ये बी पॉइंट है, यहाँ पे एक दूसरा सेल कनेक्टेड है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, इसका ठीक है. यहाँ पे से बहुत से कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, ईएमएफ ई आइडेंटिकल है. ऐसे हमने एन नंबर ऑफ सेल्स कनेक्ट कर, कितने हैं एन नंबर ऑफ सेल्स सीरीज में, सभी राइट में. इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ. तो इसका मतलब नेट ईएमएफ जो होगा वो सभी का क्या होगा, एडिटिव नेचर का होगा. अब इन सेल से हम कोई ना कोई सर्किट तो चलाएंगे, ऐसे कनेक्ट करके रखेंगे नहीं. तो यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मैंने कंसिडर किया, लोड रेजिस्टेंस जिसको हम कह सकते हैं कैपिटल आर. इन सभी सेल से एक बल्ब होगा, उसका रेजिस्टेंस होगा, फैन हो सकता है, कुछ भी हम सर्किट है वो ऑपरेट कर रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस है वो कैपिटल आर. यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें टोटल ईएमएफ, हमने जब अनआइडेंटिकल सेल कनेक्ट किए थे तो वहां पे नेट ईएमएफ कैलकुलेट किया था डेरिवेशन से. तो वहां पे कितना आया था E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड सो ऑन. यहाँ पे सभी का ईएमएफ सेम है तो कितना आएगा E प्लस E प्लस E प्लस E प्लस E. कितने टाइम्स है, n टाइम्स. सो टोटल ईएमएफ विल बी n इनटू में E. रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल कितना होगा. यहाँ पे सभी इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है सेल्स के, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर. कितने टाइम्स ऐड करना है, n टाइम्स. तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, n आर. यहाँ पे अगर मैं कहूँ टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट, अब सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया यहाँ पे इन सभी सेल का, क्योंकि करंट जो पास होगा उसमें यहाँ पे भी ऑब्स्ट्रक्शंस मिलेंगे, इसमें मिलेंगे, इसमें. तो टोटल जो करंट जो है वो कौन कौन से ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफर करेगा, इन सभी का एडिशन, क्योंकि रेजिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव. तो यहाँ पे आर 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 एन आर और यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये भी सीरीज में. तो टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट कितना होगा, एन आर, सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. सो हमें ओम्स लॉ पता है. सो करंट इज इक्वल टू कितना होता है, टोटल ईएमएफ अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस. टोटल ईएमएफ कितना था यहाँ पे एन ई, और टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ एन आर प्लस में R. ये करंट आ गया. इसका मतलब यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट करने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमें ईएमएफ जो था वो ज्यादा मिल रहा है. करंट तो वही होगा, जितना करंट एक सेल से पास होगा उतना ही सारे से मिलके होगा. तो करंट में तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन वहां पे वोल्टेज है वो हमें इंक्रीज होके मिली, E प्लस ई समथिंग. तो इसका मतलब वहां पे कितना होगा टोटल एनी. ईएमएफ को अगर बढ़ाना है तो हमें सीरीज में कंबाइन करने पड़ते हैं सेल्स. अब इसमें एक भी रिजल्ट और है, इसका एक स्पेशल केस देखें. अगर मैं कहूं कि यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन इंटरनल रेजिस्टेंस, जो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो इन सभी रेजिस्टेंस जो इंटरनल रेजिस्टेंस थे सेल के उनसे बहुत ज्यादा है. तो बहुत ज्यादा है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम उनको नेग्लेक्ट कर सकते हैं. सो करंट इन द सर्किट इज इक्वल टू एन ई अपॉन में एन आर. तो बहुत छोटे हैं, स्मॉल टर्म्स है इस कैपिटल आर के कंपेरिजन में, इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं. तो इसका मतलब अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ, ठीक है, तो हमें सीरीज में कनेक्ट करना पड़ता है ताकि हम करंट को ज्यादा ले सकें सर्किट में.
अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यानी लोड रेजिस्टेंस आपका ज्यादा है तब सेल को आपको किस में कनेक्ट करना चाहिए, सीरीज में, क्योंकि यहाँ पे E अपॉन आर, जैसे मैं एक सिंगल सेल यूज करता तो सिंगल सेल ये होता है इंटरनल रेजिस्टेंस और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है, इसका ईएमएफ ई आर कैपिटल। करंट कितना होता है यहाँ पे, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ई, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल होता, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा होता, तो यहाँ पे इसको नेग्लेक्ट कर देते तो कितना आता है, तो करंट कितना होता है ई अपॉन आर। लेकिन यहाँ पे जितने नंबर ऑफ सेल्स होंगे उन सभी का कंट्रीब्यूशन है एन। एक सिंगल सेल हमें इतना करंट देता अगर लोड रेजिस्टेंस ज्यादा है इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो इसका मतलब जितने नंबर ऑफ सेल्स होंगे उतने ही टाइम्स क्या हो जाएगा, करंट इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे करंट इज इक्वल टू कितना होगा, एन ई अपॉन में आर होगा। ये फर्स्ट केस था। सेकंड, अगर मैं ये कह दूं आर इज वेरी वेरी लेस देन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस थे सेल के उनके कंपैरिजन में बहुत स्मॉल है, तो स्मॉल है तब की बार कैपिटल आर को इग्नोर कर सकते हैं। सो आई इज इक्वल टू कितना होता है, एन ई, यहाँ पे अब की बार कैपिटल आर स्मॉल है तो यहाँ पे एन स्मॉल आर होता है, एन से एन कैंसिल आउट, तो यहाँ पे कितना आता है ई। अब की बार इसी सर्किट को अगर हम देखें तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था, ये था, लेकिन अब की बार आपने क्या कंसीडर किया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल कंपैरेटिवली टू इंटरनल रेजिस्टेंस, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा करंट में, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो एक सिंगल सेल भी हमें कितना करंट प्रोवाइड करता है, ईएमएफ अपॉन में इंटरनल रेजिस्टेंस। यहाँ पे इतने नंबर ऑफ सेल मिलके भी हमें कितना प्रोवाइड कर रहे हैं, ई अपॉन आर, तो कंबाइन करने का कोई फायदा ही नहीं हुआ यहाँ पे। इसलिए जब भी हमारा लोड रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो हम सेल्स को किस में कनेक्ट करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर हुआ पॉइंट, तो याद रखेंगे ये इसका केस था। आइडेंटिकल सेल्स को नेक्स्ट में अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करें तो क्या इफेक्ट होगा, अगर मैं पैरेलली कनेक्ट करूं तो उसका इफेक्ट देखते हैं। सेकंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल में कर रहे हैं, ये एक सेल है आइडेंटिकल है, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस, ये सेकंड सेल है सेम जंक्शन पे कनेक्ट है, ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर। यहाँ पे ऐसे करके हमने बोथ से कनेक्ट कर रखे हैं और यहाँ पे ये एक सेल लास्ट पैरेलल में कनेक्ट, और ऐसे कितने कनेक्टेड थे, m नंबर ऑफ सेल्स, m फॉर मंकी, m नंबर ऑफ सेल्स पैरेलल में कनेक्ट किए, सभी का ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर। अब इससे भी हम कुछ ना कुछ तो डिवाइस ऑपरेट करेंगे, ऐसे तो सेल को कनेक्ट करके रखेंगे नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस सभी में क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे अगर हम कनेक्ट करें तो कितना आएगा, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को लोड रेजिस्टेंस हम कनेक्ट कर रहे हैं, ये सब। तो यहाँ से कोई पूछे टोटल ईएमएफ कितना हुआ, जब ये आइडेंटिकल होंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होगा, इसका भी, इसका ही, सभी का ई है, तो किसी पाथ से जाओ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक सभी का क्या रहेगा, सेम। तो नेट ईएमएफ जो मिलेगा हमें वो कितना मिलेगा, ई के बराबर, नेट ईएमएफ इज इक्वल टू ई। इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका आर है, ये आर है, ये आर है, हमने पैरेलल में जब कंबाइन किया था तो वहां पे पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह रेजिस्टेंस आया था। तो यहाँ पे सारे इक्वल हैं, इक्वल के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, सिंगल वैल्यू कितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड है पैरेलल में उससे डिवाइड कर देंगे, तो सभी की वैल्यू कितनी थी, आर थी, स्मॉल आर, कितने कनेक्टेड है पैरेलल में, स्मॉल, डिवाइड बाय स्मॉल। क्लियर हुआ यहाँ पे, तो ये टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस था। लेकिन मुझे तो टोटल रेजिस्टेंस देखना है इस सर्किट में, तो यहाँ पे सो टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट, तो सर्किट में तो इन सभी सेल का रेजिस्टेंस प्लस में इसका जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था वो कैपिटल आर, तो कितना हो गया टोटल रेजिस्टेंस, आर अपॉन में एम तो था ही, प्लस में कैपिटल आर और आ गया। इसको हम थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, तो एम कैपिटल आर एलसीएम लेते हैं, प्लस में स्मॉल आर अपॉन में एम, दैट विल बी द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। अब आपको टोटल रेजिस्टेंस पता है इस सर्किट में, ईएमएफ आपको पता है, तो करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। सो करंट कितना होगा, वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो वोल्टेज कितनी थी, ईएमएफ ई, और यहाँ पे हमें कितना मिल रहा था, टोटल रेजिस्टेंस एम
कैपिटल आर प्लस में स्मॉल आर, और ये जो डिनोमिनेटर में m था वो कहाँ पे चला जाएगा, न्यूमरेटर। कितना हो गया यहाँ पे टोटल करंट, एम ई अपोन में एम आर प्लस में स्मॉल। इसका मतलब यहाँ से पैरेलल में कनेक्ट कब करते हैं सेल्स को, इसने भी कुछ करंट दिया, सेकंड ने दिया, थर्ड ने दिया, सभी ने करंट दिया, तो इसका मतलब करंट जो मिलेगा वो हमें ज्यादा अमाउंट में मिलता है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट। तो हमें अगर करंट ज्यादा चाहिए तो सेल्स को कैसे कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में। वोल्टेज ज्यादा चाहिए तो कैसे कनेक्ट करेंगे, सीरीज में। अब इसका भी एक स्पेशल केस देख लेते हैं। स्पेशल केस, इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिंपल एम ई। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इसका मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट। तो यहाँ पे कितना आएगा, एम इंटू में कैपिटल, एम से एम कैंसिल आउट, तो कितना हो गया, ई अपॉन में कैपिटल। इसका मतलब ध्यान से देखेंगे, मैं एक सेल मान रहा था, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, इंटरनल आर, तो ये मुझे करंट कैलकुलेट करना है। करंट कितना आता है, ई अपॉन में आर प्लस में आर। लेकिन आपने क्या कहा इस केस में कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा है तो इंटरनल रेजिस्टेंस को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो एक सिंगल जो सेल होता है वो कितना करंट सप्लाई करता, ई अपॉन में आर। यहाँ पे तो हमने इतने नंबर ऑफ सेल्स कनेक्ट किए तब भी करंट कितना आ रहा है, सेम। तो इसका मतलब अगर हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो तो हमें सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट नहीं करना चाहिए। किस में कनेक्ट करना चाहिए, सीरीज में। यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा था तो करंट इंक्रीज हुआ था n टाइम्स बाय ये सिंगल सेल, और यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंगल सेल जितना प्रोवाइड कर रहा है वही सेम केस। ये फर्स्ट केस था। सेकंड केस, R इज वेरी वेरी लेस देन इंटरनल रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे तो कितना होगा, एम ई। आपकी बार एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम है तो इसका मतलब इसको इग्नोर कर देंगे तो कितना आएगा, आपकी बार यहाँ पे देखें तो करंट होता R प्लस आर। लेकिन अब आप क्या मान रहे हो इस केस में, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस स्मॉल है तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करेंगे तो कितना आएगा, ई अपॉन में आर। लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है, एम ई अपॉन में आर। जितने नंबर ऑफ सेल्स आपने पैरेलल में कनेक्ट किए हैं उतने टाइम्स करंट इंक्रीज हो गया बाय ये सिंगल सेल। तो इसका मतलब अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल से, तो सेल्स को आप कैसे कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में। और अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा है तो सेल्स को कैसे कनेक्ट करेंगे, सीरीज में करेंगे। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। ये इसके स्पेशल केस थे। एक लास्ट स्टेज और आती है कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल सेल्स में, जिसको हम बोलते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, जिसमें हम सीरीज और पैरेलल दोनों में कनेक्ट करते हैं सेल्स को। उसमें हमें क्या मिलेगा, सीरीज में मिल रहा था तो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होता है, पैरेलल में करते हैं तो हमें करंट ज्यादा मिलता है, और मिक्स में करेंगे सीरीज और पैरेलल में तो करंट भी ज्यादा मिलेगा और वोल्टेज भी ज्यादा मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सा, वोल्टेज और करंट क्या होता है, पावर। तो इसका मतलब मिक्स ग्रुपिंग में आपको पावर ज्यादा मिलती है, इसलिए पावर ज्यादा चाहिए तो मिक्स ग्रुपिंग करते हैं। वोल्टेज ज्यादा चाहिए सीरीज, करंट ज्यादा चाहिए पैरेलल। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट थर्ड स्टेज, मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल। जो सेल्स हैं अब की बार उनको मिक्स ग्रुप कर रहे हैं। मिक्स ग्रुपिंग में देखते हैं क्या इफेक्ट है। सिंगल सेल था, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्टेड थे। ईएमएफ आइडेंटिकल है सभी का, ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस सेम। ऐसे कितने कनेक्ट किए हमने, n नंबर ऑफ सेल्स, एक रो में n नंबर ऑफ सेल्स। अब इसी के साथ में ऐसी दूसरी रो होगी आइडेंटिकल, सेकेंड सेल इसका, सेकेंड रो का, इसमें भी कितने कनेक्ट किए हमने, n नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है। ऐसे ही हम मल्टीपल रोज को कनेक्ट करें तो यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। हर एक रो में
कितने नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड है, n, EMF E into रेजिस्टेंस R, E R, E R, और ऐसे कितनी नंबर ऑफ रोज कनेक्टेड है, m नंबर ऑफ रोज। ध्यान रखिए एक रो में कितने कनेक्टेड है, n, और ऐसी कितनी रोज कनेक्टेड है, 1 2 3 4, ऐसी कितनी कनेक्टेड है, m, और एक रो में कितने हैं, n नंबर ऑफ सेल्स। यहाँ पे इसको भी हम कोई ना कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करेंगे, ये हमारे पास में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब सबसे पहले अगर मेरे को कहा जाए कि फर्स्ट सेल का ईएमएफ कितना होगा, तो फर्स्ट सेल के ईएमएफ में अगर हम देखें तो यहाँ पे कितना होगा, E प्लस E प्लस E प्लस E, कितने टाइम्स है ये, n टाइम्स। तो नेट ईएमएफ ऑफ सिंगल रो इज इक्वल टू n इंटू में E। कोई आपसे रेजिस्टेंस पूछे इस सिंगल सेल में, R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस R, कितना हो गया, NR। एक सिंगल रो का EMF NE, सिंगल रो का इंटू रेजिस्टेंस NR। इसका भी सेम ही होगा, इसका भी EMF E प्लस E प्लस E प्लस E एंड NE, तो इसमें भी NE होगा। रेजिस्टेंस भी कितना होगा, NR, इसमें भी कितना होगा, R R R NR। तो इसका मतलब सभी रोज का सेम था। अब पैरेलल में जो नेट ईएमएफ होता है, पैरेलल में क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस सेम, जितना इसका होगा उतना इसका भी उतना है। तो इसका मतलब पैरेलल में सभी का पोटेंशियल डिफरेंस सेम था। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नेट ईएमएफ इज इक्वल टू NE, जो एक सिंगल रो का होगा दैट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि पैरेलल में सेम होता है। मुझे टोटल रेजिस्टेंस ये सर्किट का, टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट, ध्यान से एक रो का कितना है, ध्यान से देखेंगे इधर, एक सिंगल रो का NR, यहाँ पे ये पैरेलल में इसका भी NR होता है, इसका भी NR होता है। तो इसका मतलब इक्वल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है पैरेलल में, और इक्वल कनेक्टेड है तो शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी, जिसकी एक सिंगल वैल्यू है और कितने नंबर पैरेलल में कनेक्टेड है उससे डिवाइड, तो कितने नंबर पैरेलल में कनेक्टेड है, m नंबर ऑफ। तो इसका मतलब इन सभी सेल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है, NR, एक सिंगल सेल का, और कितने पैरेलल में कनेक्टेड थे, n। लेकिन ये तो सभी सेल का है, ये सेल का रेजिस्टेंस इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ किसमें होते हैं, सीरीज में, तो प्लस में कितना हो जाता है। तो ये टोटल रेजिस्टेंस आ गया इन सर्किट। करंट की वैल्यू कैलकुलेट करें तो करंट कितना आएगा, यहाँ पे सिंपल कैलकुलेट करें तो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में रेजिस्टेंस, तो कितना आता है, NE अपॉन में NR अपॉन में M प्लस में R। इसका एलसीएम लेते हैं तो इसको सोल्व करेंगे, तो एलसीएम लेने के बाद में ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ऊपर चला जाएगा NME, और यहाँ पे M एलसीएम था तो NR प्लस में M इंटू में कैपिटल। ये करंट आ गया। अब करंट मैक्सिमम कब होगा, स्पेशल केस अगर देखें, करंट इज मैक्सिमम व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, दैट मींस NR इज इक्वल टू MR। ये वैल्यू NR इज इक्वल टू जब MR के इक्विवेलेंट होगी तब जाके ये वैल्यू हमें क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। तो मैक्सिमम के लिए हमें इन दोनों के इक्वल करना पड़ेगा। इसके पीछे एक मैथमेटिकल रिलेशन है छोटी सी, वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो इसका मतलब जब मैक्सिमम करंट हमें चाहिए तो कब होगा, जब n क्या था, एक नंबर में कितने नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड थे एक रो में, तो n इंटू मेंटल रेजिस्टेंस, कितने आपस में पैरेलल में रोज कनेक्टेड थी, m इंटू में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ पे। तो करंट मैक्सिमम मिक्स ग्रुपिंग में इतना होगा। तो ये मिक्स ग्रुपिंग थे। इसी के साथ में जो सेकंड यूनिट आपकी फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस वो एंड हो जाता है। इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसका भी रिलेशन है, बहुत छोटा सा है वैसे तो, नेक्स्ट वीडियो में कभी बता देंगे। थैंक यू।